एक श्रापित गुड़िया अनकही कहानी। यह एक गुड़िया की कहानी है जो कि बच्चों की अनोखी खिलौने होती हैं। गुड़िया शब्द सुनने में बड़ा प्यारा लगता है। ये वह शब्द है जिससे बच्चियां आभूषित और सम्मानित होती है। मगर यहाँ गुड़िया अर्थात एक खिलौना इतना घातक सिद्ध होगा किसी ने सोचा नहीं था। ये कहानी 16वीं सदी के राजस्थान के एक गांव की है, जहां दो सहेलियां रहती थीं। अंबिका और कृतिका नाम की दो सहेलियां रहती थीं। दोनों बहुत छोटी और साहसी सहेली थी। कृतिका और अंबिका का घर जंगल के एक छोर पर था। कृतिका के पिता का खिलौने बेचने का काम था और अंबिका के पिता पुजारी थे। वहां वर्ष में एक बार एक मेले का आयोजन होता था, जिसमें सारे लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। जिसमें हाथ के काम की प्रतियोगिता होती थी, जो ये सिद्ध करती थी कि व्यापारी में काम करने के प्रति लगन है और वह राज्य के हित में अच्छी आय अर्जित करके बाहरी को आकर्षित कर सकता है, और वहां के राजा खुद विजेता चुनती थी। जो विजेता होता था, उसे विशेष उपहार स्वरूप लगान की माफी मिलती थी, साथ में उसे व्यापार में अच्छी सुविधा मिलती थी। जिसमें कृतिका के पिता का खिलौने बनाकर सालों का प्रतियोगिता जीतने का रिकॉर्ड था। लेकिन कुछ सालों से दूसरे गांव का एक व्यापारी जो कि मेले में खिलौने बेचने आता था, वह लगातार विजयी हो रहा था, जिससे राजा की मान हानि होती थी, जिससे कृतिका भी निराश रहने लगी। एक दिन कृतिका और अंबिका दोनों सहेलियां गुड़ियों का खेल खेल रहे थे। तभी उन लोगों ने सोचा कि क्यों न इस बार हम ही एक खिलौना बनाएं, जिससे कि इस बार कृतिका के पिता प्रतियोगिता जीत सके। अभी मेले में एक महीना शेष था। दोनों सामान जमा करने लगी। दोनों के पिता इतने समृद्ध नहीं थे कि वो महंगे सामानों से गुड़िया बना सके। एक दिन की बात है, आज उनकी गुड़िया आधी बन चुकी थी, परंतु ये गुड़िया बहुत ही सामान्य थी। धीरे धीरे उनका उसे बनाने का ख्याल हटने लगा। लेकिन जब कृतिका के पिता ने उसे देखा तो दोनों सहेलियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उसकी खूबियां गिनाने लगे और बताया कि इस बार उसी गुड़िया को मेले में लगाएंगे। फिर दोनों सहेलियां जुट गई। तभी रात के 9 बज रहे थे और गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी हवा और चंद्रमा को बादलों ने घेर रखा था। अंधेरी रात में कृतिका ने अंबिका से घर जाने को कहा, क्योंकि आज पहली रात थी जिस दिन कृतिका और अंबिका देर रात तक गुड़िया बनाने में व्यस्त थी। जंगलों के किनारे बसे घर पर पेड़ों के लहराने की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। उस दिन कृतिका के पापा भी गांव से बाहर गए हुए थे, इसलिए कृतिका अंबिका को रात में घर जाने से मना करने लगी। लेकिन वह साहसी थी, उसने कहा, मुझे बस लालटेन दे दो, मैं चली जाऊंगी। और वह चल पड़ी। निकलते वक्त रात के 9:30 बज रहे थे। तभी उसे कृतिका के पापा रास्ते में मिल गए। उसके पापा दूसरे गांव से कई सारे सामान खरीदारी करके आ रहे थे। कृतिका के पापा के खिलौने वाले टोकरी में अंबिका ने गुड़िया बनाने वाले सफेद लंबे बाल देखे तो उसे मांग लिए और कहा कि आज रात कृतिका इसे तैयार करके गुड़िया में लगा देगी। ये पहली गुड़िया थी जिसे दोनों सहेलियों ने बनाया था, इसलिए कुछ ज्यादा उत्सुक थी। अगले दिन वह बाल कटिंग करके गुड़ियों में लगा देती है और देखते ही देखते गुड़िया तैयार हो जाती है। इस बार राजा ने खिलौनों को पूर्व प्रदर्शनी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था जिस बाल को उसने गुड़िया में लगाया था वह नेगेटिव एनर्जी वाली होगी। वास्तव में वह बाल किसी पिशाचिनी का था जो उस हवा में जंगल से उड़ते हुए टोकरी में गिराए थे। गुड़िया को एक जादुई चमक दे गई थी, जिससे सभी आकर्षित हो रहे थे और सभी गुड़ियों के वश में आ गए। जैसे जैसे मेला का समय नजदीक आ रहा था, गुड़िया और सुंदर होते जा रही थी। अब मेले वाले दिन सभी लोग जुट गए और यह गुड़िया भी प्रदर्शनी में लग गया। जो जो गुड़िया को देखते सभी इससे आकर्षित हो जाते। सभी मानो वश में आ गए हों। अगले दिन अमावस थी और विजेता की घोषणा भी होनी थी। भीड़ जोर जोर से गुड़िया को वोट दे रही थी। इसे अंबिका और कृतिका ने इसे बनाया था, इसलिए गुड़िया के एक एक टुकड़े से वाकिफ थी। जाना पहचान होने से गुड़िया उसे ज्यादा प्रभावित नहीं कर सका। उसे बस खुशी हो रही थी कि मैंने राजा को जीत दिलवा दी है। गुड़िया विजेता बनते ही राजा के महल में शामिल कर दिया गया। हर अमावस वाले दिन काली शक्ति अपना स्थान बदलती थी और शरीर ढूंढती थी, इसलिए उस अमावस की रात राजा ने सोचा नहीं था ये गुड़िया उसके लिए घातक बनेगी। राजा की रानी गुड़िया से वशीभूत हो गई और उसके अंदर भी वही सारी गुण आ गई जो गुड़िया में थी। फिर वह उल्टी सीधे हरकतें करने लगी और राजा को मारकर खुद राजा बनने के उद्देश्य से तलवार लेकर दौड़ी।
सैनिक दुविधा में पड़ गए क्योंकि थी तो वह रानी। फिर राजा को खुद को बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा और वह उसी जंगल में चला गया। रानी सिंहासन पर बैठ गई। जैसे ही सुबह हुई सूरज की किरण के साथ रानी सामान्य हो गई। किसी को भी नहीं पता था कि रात में ऐसा क्यों हुआ। राजा लौटकर सारी बात अंबिका के पिता को बताता है। अब उस काली शक्ति को ठिकाना मिल गया था। तो अंबिका के पिता को पुजारी के साथ राज दरबार के ज्योतिष भी थे। जांच पड़ताल करके उस गुड़िया के बारे में सब कुछ समझ जाते हैं। अब उसका उपाय पूर्णिमा को ही संभव था, उसके लिए सारी विधि पूरी कर ली गई। पहले काली शक्ति को गुड़िया में डाला गया, फिर उसे जलाकर पूर्णिमा के दिन मुक्त कर दिया गया। तब जाकर राज्य में पुनः शांति स्थापित हुई।